ये हमारे चैनल जलवतून्स को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके। पेड़ों के बीच से आवाज आती है, छन छन। एक सफेद फुर्तीली बकरी घास चढ़ती हुई आगे आती है। अरे भाई, इस जंगल में रहने का मजा ही कुछ और है। पर सुना है एक चोर सबका चैन छीन रहा है। कहीं मुझे भी न लूट ले। बकरी मुस्कुराती है और आंखें सिकोड़ कर कहती है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं हूँ। काले साए की तरह भेड़िया निकलता है। हा हा हा, आज किसका सामान मिलेगा? शायद किसी की टोकरी, शायद ताजे फल। चोरी करने में मजा ही आ जाएगा। हा हा हा। वो एक झोपड़ी के पास पहुंचता है और देखता है अंदर कोई नहीं है। तभी वो झोपड़ी के अंदर चला जाता है। इस झोपड़ी में तो सिर्फ एक टोकरी हरी मिर्च रखी है। लगता है कि ये तो तोते की झोपड़ी है। अब आया हूँ तो खाली थोड़ी ना जाऊंगा। हरी मिर्च की टोकरी ही सही। ऐसा कहता हुआ भेड़िया हरी मिर्च से भरी टोकरी मुंह में दबाकर ले जाता है। तभी तोता अपनी झोपड़ी में वापस आ जाता है। हाय हाय, सत्यानाश जाए उस चोर का जो मेरी हरी मिर्च से भरी टोकरी चुरा कर ले गया। अब मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी बकरी भेड़िए को जाते हुए देख लेती है। अरे बाप रे, भेड़िया यहाँ क्या कर रहा है? कहीं यही तो चोर नहीं? भला मुझे इसका क्या करना? ऐसा कहकर बकरी अपने घर के लिए निकल जाती है। सुबह होते ही तोता राजा शेर के पास पहुंचता है। महाराज को मेरा आदाब। क्या हुआ तोते? कैसे परेशान नजर आ रहे हो? महाराज, कल रात उस चोर ने मेरी झोपड़ी से भी चोरी कर ली। अच्छा, तो चोर ने तुम्हारे झोपड़ी से क्या चुराया और तुम उस समय कहाँ थे? चोर ने मेरी हरी मिर्च से भरी टोकरी चोरी कर ली। उस समय मैं झोपड़ी से बाहर झरने से पानी पीने गया था। तभी शेर लोमड़ी को आदेश देता है। सुनो लोमड़ी, तुम जल्द से जल्द पता लगाओ कि जंगल में रोजाना चोरियां कर कौन रहा है। जी महाराज, मैं जल्द से जल्द आकर आपको सूचना देती हूँ। और सुनो लोमड़ी, अपने साथ मदद के लिए चीते को भी ले जाओ। और हाँ, उस चोर को मेरे पास जिंदा लेकर आना। मार मत देना कहीं चीते। चीता और लोमड़ी ठीक है कहकर चले जाते हैं। ऐसे ही चीता और लोमड़ी पूरे दिन जंगल में चोर का पता लगाने में लगे रहते हैं। तभी लोमड़ी की नजर उसी सफेद चालाक बकरी पर पड़ती है। सुनो बकरी, क्या तुम्हें किसी जानवर पर शक है कि रात के समय जंगल में चोरी कौन करता है? बकरी मन ही मन सोचने लगती है कि कल रात मैंने भेड़िए को जाते तो देखा था, परंतु उसको ठीक से नहीं देख पाई, इसलिए बताना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर बकरी लोमड़ी से मना कर देती है। लोमड़ी बहन, मैं किसी चोर के बारे में नहीं जानती। पता चलेगा तो जरूर बताऊंगी। लोमड़ी और चीता ठीक है कहकर चले जाते हैं।
फिर रात होते ही भेड़िया निकल जाता है चोरी करने। इस बार उसकी नज़र बकरी के झोपड़ी पर पड़ती है, परंतु चालाक बकरी पहले से ही सावधान होकर अपने सामान को कहीं और छुपा देती है और अपनी झोपड़ी की देखभाल बाहर से करती है। ओहो, तो ये झोपड़ी भी बची है चोरी करने से। ऐसा कहकर भेड़िया बकरी की झोपड़ी के अंदर चला जाता है। तो मेरा शक सही था, ये चोर और कोई नहीं बल्कि भेड़िया ही है। अब मैं सुबह को ही लोमड़ी को सूचित कर दूंगी। ओहो, इस झोपड़ी में तो कुछ भी चुराने लायक नहीं है। आज मुझे पहली बार किसी झोपड़ी से बिना कुछ चुराए जाना पड़ रहा है। मैं कल रात को फिर से इस झोपड़ी में चोरी करने आऊँगा। ऐसा कहकर भेड़िया चला जाता है। सुबह होते ही बकरी लोमड़ी से मिलने उसकी झोपड़ी पर पहुंचती है। लोमड़ी बहन, चोर का पता चल गया है। रात वो मेरे यहाँ चोरी करने आया था, पर मैं बच गई। आज रात उसे हम जरूर पकड़ेंगे। बकरी बहन, तुम अभी अपने घर जाओ। मुझे पहले ये सूचना महाराज को देनी होगी। ठीक है लोमड़ी बहन, मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। तभी बकरी अपने घर चली जाती है और लोमड़ी राजा शेर के पास पहुंच जाती है। महाराज को मेरा आदाब। महाराज, कल रात भी जंगल में चोरी हुई है। तुम्हें ये सूचना किसने दी? और कुछ पता चला कि ये चोरी कर कौन रहा है? हाँ महाराज, मुझे पता चल गया है। ये सब चोरी एक भेड़िया कर रहा है। मुझे ये सूचना एक चालाक बकरी ने दी है। लोमड़ी, तुम अपनी समझदारी लगाओ, और चीता, तुम जंगल पर निगरानी रखो। चीता और लोमड़ी ठीक है कहकर चले जाते हैं। उसके बाद लोमड़ी बकरी के पास पहुंचती है। बकरी बहन, क्या तुम मेरी मदद करोगी भेड़िए को पकड़ने में? हाँ बिल्कुल, भेड़िया लालची है और लालच ही उसके लिए जाल बनेगा। क्या योजना है? आज रात हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। मुझे बस थोड़ी तैयारी करनी होगी। वो पेड़ के पीछे लोमड़ी और चीते के साथ छुप जाती है। तभी भेड़िए के आने की आवाज आने लगती है। अरे टोकरी, ये तो किसी मोटी पार्टी का खाना लगता है। आज तो मजा आ जाएगा इसे चुराने में।
जैसे ही वो टोकरी लेकर घर के बाहर आता है, लोमड़ी, चीता और बकरी सब उसके सामने आ जाते हैं। आखिर पकड़ा गया चोर। सब जानवर इकट्ठा होते हैं। भेड़िया शर्मिंदा है। भेड़िया, क्यों चुराता था तू सबका सामान? क्यों करता था चोरी? महाराज, मुझे बहुत मज़ा आता था दूसरों का सामान चुरा कर लाने में, लेकिन मुझे माफ़ कर दो महाराज, आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा। तो तुम अपने मजे के लिए जंगल के सभी जानवरों को परेशान करते रहे हो और अब पकड़े जाने पर माफी मांग रहे हो। तुम कितने घटिया जानवर हो। अगर ये दोबारा चोरी करेगा तो जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। भेड़िया, गलती सुधारने का मौका सबको मिलता है, लेकिन अब की बार सच में सुधरना पड़ेगा, वरना हम सब देख रहे हैं। भेड़िया सिर झुकाकर वादा करता है। मैं वादा करता हूँ, अब किसी भी जानवर का सामान नहीं चुराऊंगा, अपने मज़े के लिए कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा।